आज हमें पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम। तो पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व क्या कहलाता है? जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण होता है। इसका कारण क्या है? वस्तु में उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसलिए वस्तु में जड़त्व होता है। तो जड़त्व का कारण क्या होता है? वस्तु का वजन, द्रव्यमान, जिसे जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम क्या कहलाएगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, जैसे डस्टर का, तो इस वजन या द्रव्यमान के कारण या जड़त्व के कारण वस्तु यदि रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अपनी आप नहीं चलेगी, और यदि ये चल रही है तो अपने आप रुकेगी भी नहीं। ये कहलाता है जड़त्व का पहला नियम। इसका मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि गति में है, गति अवस्था में है, तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। गति विरोधी मतलब चल रही है तो रोकने के लिए बल लगाएंगे, जैसे साइकिल में ब्रेक लगाते तब रुकती है, और यदि रुकी हुई वस्तु तो बाहर से धक्का लगा बल, तब ये चलती है। तो यह कहलाता है जड़त्व का नियम या पहला नियम। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे हम दैनिक जीवन में कहाँ समझेंगे? जैसे एक कंबल है, कंबल या चद्दर, ठीक है, इसमें धूल के कण लगे होते हैं। यदि धूल के कण तो इसे हिलाने डुलाने पर ये धूल के कण हट जाते हैं। चद्दर हिलाने डुलाने से, छड़ी से पीटने पर साफ हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो इसमें क्या होता है? जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। क्योंकि वस्तु विराम में होगी या गति में होगी, तो यहाँ विराम का जड़त्व देख रहे हैं। तो जब ये विराम में है कंबल, तो धूल के कण भी उसी पर लगे हैं, लेकिन जब इसे हिलाया डुलाया जाता है कंबल को ऐसा, तो अब इसकी स्थिति बदल जाएगी ऐसी, इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा? जब कंबल विराम में था तो धूल के कण भी विराम में थे, लेकिन जब कंबल को हिलाया डुलाया जाता है तो यह गति करने लगता है। कंबल क्या करने लगा? कंबल गति करने लगे या हिलने डुलने लगा, ठीक है। लेकिन जड़त्व के नियम से, कौन से? विराम के जड़त्व में, यहाँ विराम में थे धूल के कण, तो विराम के जड़त्व के नियम से क्या होता है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहने का प्रयत्न करती है। तो धूल के कण क्या करेंगे इस नियम के अनुसार? ये चूंकि विराम में थे, किस में थे? विराम में रुके हुए थे, तो ये रुके रहना चाहेंगे, और कंबल है जो ऊपर नीचे गति करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यों के त्यों रहना चाहेंगे, और कंबल आगे पीछे गति करने लगेगा। मतलब ये धूल के कण कंबल से हट जाते हैं। हट जाएंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाते हैं। नीचे आ गए मतलब यह कंबल से हट गए, इसलिए कंबल साफ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और क्या कर सकते हैं? वृक्ष है ये, इसमें फल लगे होते हैं, फल। तो क्या होता है? जब ये वृक्ष विराम में है तो इसमें लगे फल भी विराम में होते हैं। ठीक है, जब इसे हम धक्का देते हैं, बल लगाते हैं या गति कराते हैं, वृक्ष को हिलाते डुलाते हैं, तो क्या होगा? ये वृक्ष अपनी स्थिति बदल देता है, गति करने लगता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, वृक्ष गति करने लगता है, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण, चूंकि फल पहले विराम में था कुछ भी, तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि विराम में है तो विराम में ही रहेंगे। तो फल क्या किस अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है? विराम अवस्था में। जबकि यह गति अवस्था में आ जाता है वृक्ष। वृक्ष किस अवस्था में आ जाता है? गति में। जबकि फल किस अवस्था में रहने का प्रयत्न करते? विराम में। इसका मतलब क्या है? वृक्ष आगे पहुंच जाता है, फल अपनी पूर्व अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए ये वृक्ष से फल अलग हो जाते हैं और फल नीचे की ओर गिर जाते हैं। जैसे कंबल गति कर रहा था, वैसे यहाँ वृक्ष गति कर रहा है। वहाँ धूल के कण विराम में रहने का प्रयत्न कर रहे थे, विराम के जड़त्व के कारण या जड़त्व के कारण। वैसे ये फल भी जड़त्व के कारण रुके रहने का प्रयत्न करते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं। वैसे एक उदाहरण समझ सकते हैं किसके लिए?
अचानक बस के चलने पर या गाड़ी के चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो इसका कारण कैसे समझ सकते हैं? प्रारंभ में व्यक्ति और उस जिस गाड़ी में बैठा है या बस में बैठा है, दोनों ब्राह्म में थे, तो वह व्यक्ति ब्राह्म में था। जैसे ये कण थे, ये वृक्ष ब्राह्म में था। फिर अचानक जब गाड़ी चली तो क्या होता है, गाड़ी गति अवस्था में आ जाती है या बस गति अवस्था में आ जाती है, तो उसमें बैठे व्यक्ति का निचला हिस्सा जो सीट पर बैठा है या पैर टच में है, वो भी गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन ब्राह्म के जड़त्व के कारण क्या है, जड़त्व का नियम, यदि ब्राह्म में थे तो ब्राह्म में ही रहने का प्रयत्न करेंगे, तो ऊपरी हिस्सा ब्राह्म में ही रहने का प्रयत्न करता है, यानी रुका रहना चाहता है, और पैर गति अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए क्या होगा, पैर आगे बढ़ गए, ऊपरी हिस्सा रुका रहा तो पीछे की ओर झुक जाता है।